जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपके एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आई नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन टेक्सचर मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ डिटेल में। और कौन सा टेक्सचर कौन सा स्किन पे जाएगा, क्या यूज़ है, कंसीलर, पाउडर, बहुत सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फाउंडेशन, बेस, कंसीलर, पाउडर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की डिटेल वीडियो के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपको समझना होगा व्हाट इज फाउंडेशन, बेस, कंसीलर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बेस, फाउंडेशन, कंसीलर इनके टेक्सचर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो आज की क्लास में आपने टेक्सचर समझना है, कलर को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक मेकअप प्रोडक्ट है जिसे हम अपने प्राइमर के बाद एप्लीकेशन करते हैं, और उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है प्रीवियस में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इनके बेनिफिट्स क्या है, फाउंडेशन, बेस, कंसीलर का बेनिफिट क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है हमारा। टेम्परेली अपनी स्किन प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए हम इन्हें एप्लीकेट करते हैं। जैसे हमारे डार्क सर्कल हो गए, डार्क स्पॉट हो गए, डार्क पिगमेंटेशन हो गया, या अनइवन स्किन टोन, ये हमारे स्किन पे प्रॉब्लम फ्री फ्लॉलेस बेस क्रिएट करता है, स्किन कलर क्रिएट करता है, स्मूथ स्किन टोन हम बोल सकते हैं, और हमारे स्किन को प्रोटेक्शन भी देता है। तो हमारे बहुत सारे फाउंडेशन में एसपीएफ होता है, या अदर जो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं वो हमारे स्किन को प्रोटेक्शन भी देते हैं। हमारे अपकमिंग जो भी मेकअप प्रोडक्ट हम स्किन पे लगाने वाले हैं उससे, अगर आपको लगता है कि कोई हार्मफुल इफेक्ट है, अदरवाइज मेकअप से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था, सारे ही प्रोडक्ट टेस्टेड बाय डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं जो सेफ होते हैं ऑल टाइप की स्किन के लिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम इनके टेक्सचर क्या क्या आते हैं। बट उससे पहले मैं अगेन आपको क्लियर करना चाहूंगी कि काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं फाउंडेशन अलग होता है, लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, बेस पैलेट्स में होते हैं। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, बेस और फाउंडेशन एक ही प्रोडक्ट है। आप एक टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हो कि फाउंडेशन प्रोडक्ट से हम अपनी स्किन पे बेस क्रिएट करते हैं मेकअप के लिए। तो बेस हमारा फाउंडेशन के टेक्सचर में ही होता है और फाउंडेशन से हम बेस क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, उनका टेक्सचर क्या क्या होता है, कौन सा टेक्सचर कौन से स्किन के लिए बेस्ट रहेगा, कौन से वेदर के लिए रिकमेंडेड रहेगा। और एक नया कॉलम हमारे इस टेक्सचर में क्रिएट हो रहा है जिसे हम बोलते हैं कवरेज, यानी कि फाउंडेशन का जो हमारा पर्पस है अपनी प्रॉब्लम को हाइड करना, तो उसमें हमारे लिए कवरेज बहुत मैटर करती है कि हमारा जो फाउंडेशन कंसीलर प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है वो कितने परसेंट हमें कवरेज दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम उसे पर्सनल या प्रोफेशनल किट में रख सकते हैं, या अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं। एज प्रोफेशनल हमें कवरेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेक्सचर आता है हमारा टिंटेड फाउंडेशन। लास्ट वीडियो मैंने मॉइस्चराइजर में आपको बताया था टिंटेड मॉइस्चराइजर, जिसमें मॉइस्चराइजर की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, मिनरल्स होंगे, प्रोटेक्शन होगा, और कुछ फाउंडेशन का कलर होगा। तो जो हमारी बीबीसीसी क्रीम है उनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। बट ये टिंटेड फाउंडेशन क्या होता है, मोस्टली ये फाउंडेशन है बट ये डेली यूज़ के पर्पज से बने होते हैं। तो आप कह सकते हो अगर प्रोडक्ट रेशो में हम जाएं तो 70 to 60% आपका इसमें फाउंडेशन है, और 30 to 20% आपका इसमें मॉइस्चर कंटेन है, यानी कि मॉइस्चर की जो मिनरल्स होते हैं या एसपीएफ प्रोटेक्शन होता है वो आपको इस फाउंडेशन में मिल जाता है। तो इसका भी अलग अलग टेक्सचर आता है, टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप इसे अपनी किट के लिए प्रेफर कर सकते हो, या अपने क्लाइंट को डेली यूज़ के लिए रिकमेंड कर सकते हो। तो कुछ ब्रांड्स एक ही फाउंडेशन अपना ऑल स्किन टाइप के लिए निकालते हैं, और उसकी इंटेंसिटी यानी कि वो कितना पिगमेंटेड है उसके अकॉर्डिंग आप उसका कवरेज डिसाइड कर सकते हो। और कुछ ब्रांड्स अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग टेक्सचर निकालते हैं। तो आगे हम और अच्छे से डिटेल में टेक्सचर्स को समझ लेते हैं। जैसे हमारा आता है क्रीमी और ऑयल बेस्ड टेक्सचर, जिसको मैं ट्रेडिशनल टेक्सचर भी बोलती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेकअप में जो इन्वेंशन हुआ था उसमें हमारे क्रीम और ऑयल बेस्ड फाउंडेशन ही होते थे। तो ज़्यादातर जो हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे यूज़ करते थे, विंटर वेदर में यूज़ करते थे। और कवरेज की बात करूँ तो अच्छी खासी कवरेज होती थी, 60 to 80%। कवरेज इनमें बिल्डेबल होती है। बिल्डेबल कवरेज का मतलब होता है कि सिंगल लेयर में, जैसे आप इस मार्कर से देख पा रहे हैं कि मेरे वर्ड्स कवर नहीं हो रहे हैं, बट अगर मैं इस पर 2-3 बार ये मार्कर लगाऊंगी, यानी कि 2-3 कोटिंग करूंगी, तो ये 100% तक कवर हो सकता है। कभी भी हम क्लाइंट को अपने फाउंडेशन से या मेकअप से 100% कवरेज की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि 100% कवरेज का मतलब होता है आर्टिफिशियल लुक। और हाई डेफिनेशन एचडी मेकअप में हम आर्टिफिशियल लुक को अवॉइड करते हैं, नेचुरल कैमोफ्लेज लुक रखते हैं जिसमें स्किन रियलिस्टिक लगे। तो उसके लिए हमारे अब एडवांस प्रोडक्ट आ गए हैं, फाउंडेशंस आ गए, उनको हम आगे और डिटेल में समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा जेल मैट टेक्सचर फाउंडेशन, जो बेसिकली आइडियल है हमारी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, समर वेदर के लिए,
और कवरेज की मैं बात करूँ तो 70 to 80% हमें ये बिल्डेबल कवरेज देता है, यानी कि सिंगल कवरेज 70 to 80%, 90% तक भी जा सकता है, और कवरेज जितना आप बढ़ाना चाहो कोटिंग करके बढ़ा सकते हो। तो ये मेनली हमारे ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आइडियल रहेगा, और ये हमारे क्रीम ऑयल के बाद एक एडवांस प्रोडक्ट हमारे किट में रहेगा। इसलिए पहले मोस्टली हमारे जो शूट्स होते थे या वेडिंग्स होती थी वो सर्दियों में होती थी या ठंडी जगहों पे होते थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्रीम फाउंडेशन का ही ऑप्शन था, और अब हम जेल मैट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मूज लाइट वेट इनविजिबल इफेक्ट फाउंडेशन। ये भी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आइडियल है। ये मैं मेल मेकअप में भी, यानी कि बॉयज को अगर रिकमेंड करना चाहो तो ये टेक्सचर रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है। बट लाइट वेट होने की वजह से इसकी कवरेज बहुत लाइट होती है, 30 to 50% सिंगल कोटिंग होता है, 2-3 भी लगाएंगे तो एक प्रोफेशनल कवरेज नहीं आती। दैट्स वाई हम इसे प्रोफेशनल किट में रिकमेंड नहीं करते हैं। आप ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ये समर ह्यूमिड वेदर में ड्राई स्किन पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के बाद। ये पोर मिनिमाइजर का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई डेफिनेशन HD सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन। सिलिकॉन ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहता है, ऑल वेदर के लिए बेस्ट रहता है। 70 to 80% कवरेज होती है। डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर कितना उन्होंने उसको पिगमेंटेड बनाया है। कुछ ब्रांड सिलिकॉन या जो उनका प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, फाउंडेशन कवरेज प्रॉपर्टी है, उसका लाइट भी हो सकता है, कुछ का डार्क भी हो सकता है। तो ब्रांड्स ही अपने आप में अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर देते हैं। एयर ब्रश फाउंडेशन में मोस्टली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे मैं टेम्पर 2 का एयर ब्रश फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, उसमें 70% सिलिकॉन है और 30-40% प्रोडक्ट फार्मूला है, यानी कि पिगमेंटेड कम है। तो कवरेज के लिए मुझे 3-4 लेयर उसमें लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। ये डूई ग्लो करता है, तो इसलिए डल ड्राई स्किन के लिए, विंटर वेदर के लिए आइडियल रहेगा। सर्दियों में हमें ग्लो चाहिए होता है, और आपका जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कितना ये कवरेज देगा। तो ये आपको टिंटेड में भी मिल जाएगा, जेल मैट में भी मिल सकता है, मूस टेक्सचर में भी इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट मिल सकता है, आपको HD फाउंडेशन में भी मिल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड लोशन टेक्सचर, जो कि आपके सारे ही टेक्सचर में आता है, और आप इसे टेक्सचर के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकते हो अपने किट में, जैसे कि कौन से टेक्सचर में है। आपको ये टिंटेड में भी लिक्विड मिल सकता है, क्रीमी भी लिक्विड में मिल सकता है, जेल भी आपको लिक्विड में मिल सकता है, इवन समटाइम मूज भी आपको लिक्विड मिल सकता है। HD सिलिकॉन या इल्यूमिनेटिंग ये तो लिक्विड ही होते हैं मोस्टली। तो ये टेक्सचर जब आपके किट में आता है तो आप इसको कंफ्यूज होते हो लेके, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को लेके कि ये लिक्विड वाला फाउंडेशन ज़्यादा कवरेज देता है, पैलेट वाला कम देता है, या लिक्विड ज़्यादा कम कवरेज देता है और पैलेट ज़्यादा। तो आपने ये चीज़ से कन्फ्यूज़न नहीं होना, लिक्विड टेक्सचर को पहचानना है। मोस्टली ब्रांड्स ने उनके पैकेजिंग के ऊपर मेंशन किया रहता है कि लिक्विड टेक्सचर कौन से स्किन के लिए उन्होंने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका कवरेज और वेदर डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि ऊपर वाले जितने भी टेक्सचर के मैंने आपको डिटेल में बताया है, कौन से स्किन, कौन से वेदर, कौन कितना कवरेज देगा, वैसे ही आप लिक्विड फाउंडेशन के टेक्सचर को डिसाइड कर सकते हो। बट उसके साथ साथ ही लिक्विड में फ्लूइड टेक्सचर हमारा बिल्कुल ही एडवांस टेक्सचर है, जो आपका ऑल टाइप स्किन पे जाता है और हाई पिगमेंटेड होता है, माइक्रो पिगमेंटेड होता है, हाई डेफिनेशन होता है ऑल टाइप स्किन के लिए, ऑल वेदर के लिए, और ये भी लिक्विड फॉर्म में ही आपको मिलेगा। इसका जो पैकेजिंग है ये आपको ब्रश ऑन में मिल सकता है, जैसे कंसीलर्स में मोस्टली आपको फ्लूइड टेक्सचर मिलेगा। बहुत ही लाइट वेट और एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, इसकी डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल फाउंडेशन। बेसिकली आजकल सारे ही फाउंडेशन में हमारे मिनरल्स है। मिनरल्स का मतलब होता है कि फाउंडेशन के अंदर वो प्रॉपर्टीज होना जो स्किन को हील और रिपेयर करे, विटामिन E, B, C जो भी टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये बेसिकली सेंसिटिव स्किन, ऑल टाइप स्किन के लिए होता है, और ये बहुत लाइट वेट होता है पाउडर टेक्सचर होने की वजह से। तो वाटर फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है, पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है, बट इसके पाउडर को आप एज पाउडर सेटिंग यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन वालों को डेली यूज़ के लिए रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पेंट स्टिक फाउंडेशन, जो टीवी मीडिया के लिए बेसिकली यूज़ होता है, क्विक एंड फास्ट रिजल्ट देता है, और इसमें भी टेक्सचर आपको क्रीमी, मैट या हाई डेफिनेशन सिलिकॉन बेस्ड मिल सकते हैं। तो कवरेज, स्किन टाइप और आपका जो वेदर है वो आप टेक्सचर के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे क्रायोलॉन की पेंट स्टिक आती है, थिक क्रीम बेस्ड है, जो बेसिकली हमारा ऑल स्किन टाइप के लिए बना हुआ है। थिक क्रीम बेस्ड होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता स्किन को। उसके अलावा वो आपका वेदर में ऑल टाइप वेदर पे चल जाता है, और उसका कवरेज जो है वो 80 to 90 यानी कि 100% तक भी हम बिल्डेबल कवरेज उससे दे सकते हैं। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जब आपको लगता है बल्क में आपने काम करना है, स्टेज शो में आप काम कर रहे हो, रैंप पे आप काम कर रहे हो, उस टाइम पे बहुत आपको हेल्प करते हैं क्विक एंड फास्ट काम करने के लिए। तो पेंट स्टिक फाउंडेशन भी आप अपनी किट में रख सकते हो एज प्रोफेशनल
फास्ट एंड क्विक वर्क के लिए। नेक्स्ट है हमारा पैनकेक फाउंडेशन। पैनकेक फाउंडेशन भी हमारा एक तरीके से ट्रेडिशनल फाउंडेशन है जो बहुत पहले टाइम से हमारे थिएटर मेकअप में बहुत यूज़ होता है। कथक डांसर हो गए, रामलीला हो गया, जितने भी थिएटर आर्टिस्ट होते थे उनको स्टेज पे दूर से ही अपने फीचर्स और एक्सप्रेशन को दिखाना होता था। दैट्स वाई उनको बहुत हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन यानी कि पैनकेक फाउंडेशन दिया जाता था, सो दैट उनके फीचर्स अच्छे से दिखे, उनके एक्सप्रेशन अच्छे से दिखे। ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट रहता है, समर वेदर के लिए बेस्ट रहता है। बाकी जो भी लेटेस्ट हमारे पैनकेक फाउंडेशन आ रहे हैं वो बेसिकली हमारा मिनरल पाउडर बेस्ड और वाटर बेस्ड होते हैं, तो उनको आप अपने पाउडर लॉकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स पैनकेक फाउंडेशन अगर ड्राई आप यूज़ करना चाहते हो तो एज कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो मिनरल टेक्सचर होने की वजह से वो सेंसिटिव स्किन के लिए, ऑल वेदर के लिए, और इसका जो कवरेज होता है 30 to 50% होता है। यानी कि पुराने जो ट्रेडिशनल पैनकेक आते थे वो बहुत हाई कवरेज देते थे, पर जो अभी आ रहे हैं वो थोड़ा सा मिनरल टेक्सचर होने की वजह से उनका सिंगल कोटिंग में कवरेज कम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको डिटेल में टेक्सचर दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारा टिंटेड मॉइस्चराइजर 9 to 5 लैक्मे का जो BBCC क्रीम आती है, एंड टिंटेड फाउंडेशन। तो टिंटेड मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है ये टेक्सचर मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ वही हैं। SPF होता है स्किन को हील एंड रिपेयर करने के लिए, डेली मॉइस्चर की नीड को फुलफिल करता है। तो 1 नंबर जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से प्रोडक्ट में एप्लीकेशन कर रही हूँ यहाँ पर। तो पहले हमने BBCC क्रीम लगाई, इसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हो। इसको स्टिपल करते हुए, जब भी हम फाउंडेशन चेक करते हैं हमने रब नहीं करना होता है, हमने उसे इस तरीके से स्टिपल करके देखना होता है। तो आप इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मैं इसमें टिंटेड फाउंडेशन लगा रही हूँ। पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, अब मैं टिंटेड फाउंडेशन एप्लीकेट कर रही हूँ। इससे भी मैं अच्छे से स्टिपल करूँगी। तो आप देख सकते हो जो फाउंडेशन है वो हमारे मॉइस्चराइजर के अकॉर्डिंग थोड़ा उसकी कवरेज या इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रिकमेंड कर सकते हो अपनी किट में डेली यूज़ के लिए। ये हाइड्रेटिंग टेक्सचर है, इसमें मैट टेक्सचर भी आता है जो ऑयली स्किन के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो, ये आप ड्राई स्किन के लिए रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा क्रीमी टेक्सचर, जो आपको इस तरीके से मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन मिल जाता है। ये क्रायलॉन का आपको सुपरा कलर या ड्रमा कलर मिल जाएंगे पैलेट में। लिक्विड में आपको इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर मिल जाता है फॉरएवर 52 का ड्राई स्किन के लिए। एंड बॉबी ब्राउन का सीरम फाउंडेशन, इसमें भी SPF है, इसे डेली यूज़ के लिए भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, बट इसकी भी पिगमेंट जो है क्रीम ऑयल टेक्सचर में हाई कवरेज के साथ है। एज प्रोफेशनल हम इन्हें किट में रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ड्राई स्किन वाले क्लाइंट आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारा मेकअप स्टूडियो का थिक क्रीम टेक्सचर फाउंडेशन है और ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। ये सिर्फ ड्राई स्किन पे नहीं ऑयली स्किन पे भी अच्छा जाता है, बट टेक्सचर में हम इसे क्रीम फाउंडेशन ही बोलते हैं। तो यू कैन सी कि इसका जो पिगमेंट है काफ़ी थिक है, काफ़ी इंटेंसिटी अच्छी है। तो प्रोफेशनली अगर आप अपनी किट में रखना चाहो तो इसे रख सकते हो। BBCC क्रीम का मैं एक बार रिकोटिंग कर रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि आप BBCC क्रीम क्यों नहीं, यानी कि टिंटेड मॉइस्चराइजर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते प्रोफेशनली, क्योंकि प्रोफेशनली ये आपको लास्टिंग कवरेज नहीं देते। जैसे लगाते ही तो इंटेंसिटी दे रहा है पर थोड़ी देर बाद ये फेड हो जाते हैं, तो जो पहले लगाया था वो फेड हो गया था। तो रिकोटिंग में टिंटेड फाउंडेशन और का भी यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से टेक्सचर को समझें सो दैट जब आपके पास भी कोई नया ब्रांड आए, टेक्सचर अगर आपने समझ लिया ना तो आपके पास अब कोई भी फ्यूचर में नया ब्रांड आएगा तो उसके टेक्सचर को आप खुद ही देख के समझ पाएंगे कि ये कौन से टेक्सचर में कौन से स्किन पे जाएगा। नाउ यहाँ पर सुपरा कलर काफ़ी ग्रीसी ऑयली है पर इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल कवरेज देता है। मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल फाउंडेशन है, प्रोफेशनली हम पहले यही यूज़ करते थे, जो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विंटर वेदर के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन पे थोड़ा सा ये कम काम करेगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है। सेम हमारा ये सीरम फाउंडेशन है, ये भी हमारा ड्राई स्किन के लिए बॉबी ब्राउन का, और इसका पिगमेंट भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कवरेज है। तो बस प्रोफेशनल में आपको ऑयल जो फाउंडेशन मिलेंगे, क्रीम बेस्ड जो फाउंडेशन मिलेंगे, उनके जो पिगमेंट होते हैं, उनके जो कवरेज होती है बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ड्राई स्किन के लिए अगर फाउंडेशन प्रेफर करना चाहते हैं अपनी किट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं तो ये प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मैट जेल बेस्ड फाउंडेशन हमारा आता है, जो ये 24 स्टे वाला है। ये इसका जो जेल है ये थोड़ा सा लिक्विड में है, बट जो इसका जेल है प्रॉपर है, शुगर का फाउंडेशन है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एप्लीकेट करके भी दिखाया था दिवाली मेकअप में अपने ऊपर, मैं सेल्फ में यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा भी कॉम्बिनेशन स्किन है और ये बहुत अच्छे पिगमेंट के साथ है, प्रोफेशनल कवरेज देता है। तो क्लाइंट को भी डेली यूज़ में आप ये रिकमेंड कर सकते हो। शेड प्लीज़ आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, शेड आप अपने अकॉर्डिंग रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको टेक्सचर समझा रही हूँ। तो ये हमारा लिक्विड मैट है और लिक्विड मैट में आप देख सकते हो इसका कितना जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी आप लास्ट तक देखिएगा कितना अच्छा चलता है। ये मूस टेक्सचर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा नॉर्मल ब्रांड है, इनसाइड करके कुछ ब्रांड है, मुझे टेक्सचर दिखाना था इसलिए मैंने आपके लिए मंगवा लिया। ये
तो ये बहुत लाइट वेट है, इसका कवरेज आप देख सकते हो, इंटेंसिटी आप देख सकते हो। वो ये बेसिकली हमारा जो मैट टेक्सचर होता है उसी में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर अगर आप इसे लगा के छोड़ देते हो तो, पर कवरेज इसका ज़्यादा नहीं होता। दैट्स वाई मैंने बोला था कि आप बॉयज़ को, अगर बॉयज़ आपसे डेली मेकअप के लिए कुछ पूछते हैं तो उनका रिकमेंड कर सकते हैं। टेम्पर 2 का सिलिकॉन लिक्विड फाउंडेशन, और इसका भी मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और कवरेज एयर ब्रश फाउंडेशन है तो कम हो सकती है सिंगल कोटिंग में, बट इसको भी बिल्डेबल कवरेज आप दे सकते हो अगर 2-3 लेयर लगाएंगे तो। एलेगल का प्रो कवरेज फाउंडेशन, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा था तो इसको मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, और ये भी पिगमेंटेड है, यानी कि इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन लिक्विड फॉर्म में आपको ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये ऑल टाइप स्किन पे जाता है। फ्लूड टेक्सचर है, जैसे फ्लूड टेक्सचर मैंने बताया था आपको कि ऑल टाइप स्किन के लिए बना हुआ है। पिगमेंट आप देख सकते हो। तो फ्लूड लिक्विड में आपको इतने सारे टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो जो भी ये ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, बॉबी ब्राउन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारे ही हमारे लिक्विड भी हैं और फ्लूड भी है। मीन्स कि इनमें से ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं आप किसी भी स्किन पे यूज़ करोगे तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। बट प्रोफेशनली अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ फ्लूड में, तो हुडा ब्यूटी नंबर 1 मेरा फेवरेट है। इसका पिगमेंट बहुत हाई है, कवरेज बहुत हाई है। नार्स का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर नार्स के कंपैरेटिवली मुझे मेबलिन का 24 स्टे वाला फाउंडेशन मिल गया है तो मैं वो रिकमेंड करती हूँ। अदरवाइज फ्लूड में आप चाहो तो फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो, और इसका मैट वाला भी आता है, ड्राई स्किन के लिए भी रेंज आती है, ये ऑयली स्किन वाला है। प्रोफेशनल फाउंडेशन में आप अगर फ्लूड टेक्सचर ले रहे हैं और उस पर अगर ड्राई स्किन ऑयली स्किन मेंशन किया हुआ है, और इन केस आप वो ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट ऑयली स्किन पर लगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है अगर आप प्राइमर अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ कर रहे हो। तो दोनों का टेक्सचर मैं फ्लूड लिक्विड में आपको दिखा रही हूँ। हुडा ब्यूटी दोनों कॉलम में मैंने एक ही प्रोडक्ट लगाया, क्योंकि लिक्विड और फ्लूड का ऑलमोस्ट टेक्सचर सेम होता है। और आपको मैंने बताया था कि ब्रश ऑन में भी आपको इस तरीके से आ सकता है। इसकी जो इंटेंसिटी है ये आप देख सकते हो। हुडा ब्यूटी का कंसीलर और न्यूट्रलाइज़र या फाउंडेशन में यही डिफरेंस है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, जो इसकी बीच की लाइन है, हुडा ब्यूटी को मैं बहुत अच्छे से रब कर रही हूँ। टार्ट का कंसीलर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, शेप टेप, और इसकी पिगमेंट आप देख सकते हो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसको रब भी करूँगी तो भी जिसका लाइन है उसने उसको अच्छे से हाइड कर दिया। तो ये कंसीलर और फाउंडेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कंसीलर का जो पिगमेंट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो हमारी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ईजिली हाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारा पाउडर्स आते हैं। पाउडर पहले जो हमारे पाउडर आते थे कुछ इस तरीके से, टीएल पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर आते थे जो काफ़ी चौकी होते थे, तो आप उनको लगाते तो कई बार स्किन पर ड्राइनेस आ जाती थी। तो ये टीएल पाउडर है क्रायलॉन का, तो थोड़ा सा ये थिक है। देन हमारा मिनरल पाउडर आ गया, जो आप एज फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव स्किन के लिए, और इसे हम अपने फाउंडेशन को लॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर का टेक्सचर आप अपने हथेली पे चेक कर सकते हो। अगर आपको रफ लगे इट मीन्स आपका पाउडर चौकी है, और आपको स्मूथ फील आए इट मीन्स आपका पाउडर बहुत अच्छा स्मूथ है। तो ये मेरा वाइट वाला पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर का आपने देखा इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी तीनों पाउडर में से। इनविजिबल हाई डेफिनेशन माइक्रो एचडी पाउडर और ट्रांसलूशन पाउडर है, और आप देखेंगे वाइट कलर होने के बावजूद भी इसने नो कलर पाउडर है, तो कोई कलर नहीं छोड़ा। तो यही माइक्रो एचडी पाउडर का इफेक्ट होता है कि वो आपकी स्किन पे एक ट्रांसलूशन के फाउंडेशन कलर को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ लॉक करेगा। नाउ पैनकेक मैंने बोला जैसे आपको मिनरल फॉर्म में आने लगे तो इसको भी एज कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, बट इसके बाकी कॉम्पैक्ट के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। तो ऑयली स्किन या समर वेदर के लिए आप ये एज कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपसे लिक्विड मिनरल फाउंडेशन बनाना चाहो तो इस तरीके से पानी मिक्स करके सिंगल थिन लेयर अगर आप लगाओगे तो आपको ये इस टाइप से दिखेगा। तो लिक्विड फॉर्म में तो कवरेज आप बिल्डेबल रहेगा, वही आप लेयर पे लेयर लगाओगे तो बिल्ड हो जाएगा। और सिंगल लेयर में आप देख सकते हो कितना कवरेज हुआ, और सेकंड लेयर आप लगाओगे तो और अच्छा कवरेज हो जाएगा। बट जो पहले ज़माने का पैनकेक आता था वो वाला इफेक्ट आज के पैनकेक में थोड़ा कम होता है। पेंट स्टिक फाउंडेशन में प्रोफेशनल रेंज है, क्विक एंड फास्ट काम करने के लिए बेस्ट रहता है। इसमें भी आपको थिक क्रीम बेस्ड टेक्सचर मिल सकता है, मैट टेक्सचर मिल सकता है, मॉइस्चराइजिंग मिल सकता है। मेरे पास 2 टेक्सचर हैं जो ऑल टाइप स्किन पे जाएंगे। इसमें पहला है थिक क्रीम बेस्ड टेक्सचर, जैसे मेरा मेकअप स्टूडियो का हाई डेफिनेशन क्रीम फाउंडेशन था, सेम टेक्सचर इसका भी आता है और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो प्रोफेशनली अगर आप टीवी मीडिया मेकअप करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहता है हाई कवरेज के लिए एंड क्विक रिजल्ट के लिए। जैसे फैशन शो रैंप में हमें बल्क काम करना होता है, फटाफट बेस बनाना होता है, तो आप इसमें 3 कलर रख सकते हो। ये फैंटी ब्यूटी की पेंट स्टिक है, ये काफ़ी हाई डेफिनेशन स्टिक है, बट इसका जो पिगमेंट है ये थोड़ा सा लाइट है और माइक्रो एचडी है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा थिक क्रीम बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी लेयरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी फुल कवरेज। पैनकेक फाउंडेशन जिसे मैंने आपको बताया था टीवी मीडिया थिएटर के लिए हम यूज़ करते हैं, और एज कॉम्पैक्ट भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको इसको ट्रेडिशनल तरीके से लगा के दिखा रही हूँ, जैसे स्पॉन्ज को वेट करके हम एप्लीकेट करते हैं और इसके कोटिंग को
आपने एक के बाद एक लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर वेट के ऊपर वेट लगा रही हूँ, तो शायद कवरेज इतना अच्छा नहीं आएगा। बट अगर आप इसे ड्राई करने के बाद दूसरी कवरेज लगाओगे तो बहुत अच्छा कवरेज आ जाता है, जैसे हमें एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए चाहिए होता है। आजकल तो हमारे अभी हाई पिगमेंटेड माइक्रो एचडी फाउंडेशन आ गए फ्रूट टेक्सचर में, जो हमें पैनकेक जैसा ही रिजल्ट दे देते हैं और स्मूथ लगते हैं, लाइट वेट होते हैं, मतलब हैवी नहीं होते जैसे पैनकेक होता था। तो अभी हम लोग ये अवॉइड करते हैं। फिर भी मैंने इसका एक वीडियो बना के डाला हुआ है, ब्राइड के ऊपर मैंने यूज़ किया था पैनकेक से ही कैसे आप एयर ब्रश लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्केट में अभी बहुत सारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल फाउंडेशन आपको मिल जाएंगे, वो सारे टेक्सचर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा टिंटेड मॉइस्चराइजर या फाउंडेशन जो था हमारा वो फेड हो चुका है, तो प्रोफेशनली आप उसे अपनी किट में रिकमेंड नहीं करोगे। 2 नंबर का जो हमारा ऑयल एंड क्रीम बेस एंड मैट जेल बेस 3rd नंबर वाला, ये हम अपनी किट में रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। मैट टेक्सचर और ऑयल क्रीम टेक्सचर दोनों ही हमारा स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 4 नंबर पे हमने मूज लिया था, जिसे मैं प्रोफेशनल किट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। 5th नंबर पे हमारा सिलिकॉन था, जिसका सिंगल कवरेज नहीं है, पर ये हमारे स्किन को या हमारे बेस को स्मूथ कर देता है, तो लास्ट में आप एयर ब्रश में से यूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर पे इल्यूमिनेटिंग मैंने यूज़ किया था, पर इल्यूमिनेटिंग आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रेडीमेड नहीं लेना चाहते हो तो इल्यूमिनेटर हमें अलग से मिल जाते हैं। माइक्रो एचडी पिगमेंटेड फ्लूट टेक्सचर जो बहुत ही अच्छा होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली अगर आप कंसीलर में ये ले रहे हो तो आपको इसका जो रिजल्ट है अच्छा मिल जाता है। विदाउट पाउडर भी ये ऑटो सेट हो जाते हैं। बस फाउंडेशन और कंसीलर में यही डिफरेंस रहेगा, कंसीलर ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं कवरेज पर्पस के लिए, तो आप ये कंसीलर अपने किट में रख सकते हो। टार्ट का शेप टेप कंसीलर, हुडा ब्यूटी का ओवर अचीवर, एलेगर का प्रो कंसीलर। वाटर बेस्ड मिनरल फाउंडेशन भी मैं आपको आपके मेकअप के ऊपर से एज पाउडर लॉकिंग या आप इसे वाटर लॉक भी कर सकते हैं। पेंट स्टिक फाउंडेशन हाईली पिगमेंटेड पेंट स्टिक जो हमारा क्रायलॉन प्रोफेशनल का होगा, फैंटी ब्यूटी का हाई डेफिनेशन वाला है, ये लाइट कवरेज देगा। तो जो मैं रिकमेंडेशन आपको दूंगी क्रायलॉन प्रोफेशनल की दूंगी। तो ये भी हाई डेफिनेशन क्रीम में आ रहा है आजकल। और पैनकेक का जो पाउडर फॉर्म है ये ऐसे नहीं टिकता है, इसके लिए बेस में आपको क्रीम प्रोडक्ट रखना होता है, तब जाके पैनकेक अच्छे से स्टे करता है। एक बार अब हम इन्हें अच्छे से पाउडर सेट कर लेते हैं, क्योंकि पाउडर सेट करने के बाद हमें और अच्छे से पता चलेगा कि हमारा कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा स्टे करने वाला है। तो अच्छे से मैंने इसे पाउडर को स्टेपल किया, यहाँ पर बफ कर दिया। नाउ वी कैन सी कि हमारा कौन सा फाउंडेशन अभी भी इंटेंस में विजिबल है। बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया विदाउट प्राइमर लगाया, तो प्राइमर का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, प्राइमर हमारे प्रोडक्ट को होल्ड देता है। तो कुछ प्रोडक्ट आपके प्राइमर के साथ अच्छा वर्क करेंगे, बट जो हाईली रिकमेंडेड रहेगा फ्लूट टेक्सचर रहेगा, क्रीमी ऑयल टेक्सचर रहेगा। पैनकेक ऑप्शनल है, पेंट स्टिक भी आप रख सकते हो अगर आप प्रोफेशनली टीवी मीडिया मेकअप करते हो तो। सिलिकॉन भी आप रख सकते हो, पर सिलिकॉन के लिए आपको मैनुअल मेकअप की किट भी हाई डेफिनेशन के प्रोडक्ट में चाहिए होंगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। हम इनको अच्छे से पानी डाल के देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कॉटन क्लॉथ से मैंने अच्छे से डैप कर लिया है। और उसके बाद भी जिन प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी एज इट इज़ दिख रही है, वैसे तो देखिए सारे ही प्रोडक्ट हमारे वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि मेरे कॉटन क्लॉथ पे किसी का भी स्टेन नहीं आया और ये सारे ही हमारे वाटरप्रूफ। मेकअप को वाटरप्रूफ करने के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का टेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपकमिंग वीडियो में मैं इसके लिए आपको फिक्सिंग स्प्रे की भी डिटेल नॉलेज आपके लिए लेकर आऊँगी। बट यहाँ पर एक क्रीम एंड जेल फाउंडेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टे कर रहे हैं। हमारा फ्रूट टेक्सचर, तीनों ही फ्रूट था, इल्यूमिनेटिंग वाला भी और सारे फ्रूट टेक्सचर भी बहुत अच्छे से स्टे कर रहा है। पैनकेक भी स्टे कर रहा है, पैनकेक पेंट स्टिक भी स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हमारे वाटरप्रूफ प्रोडक्ट हैं, बट इनमें एप्लीकेशन टेक्निक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपकमिंग वीडियो में इसकी भी मैं डिटेल नॉलेज लेकर आऊँगी। बट उससे पहले आप मुझे बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज क्लास में क्या आपने नया सीखा। कुछ भी नया सीखा है कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में नया क्या सीखना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बेस्ट फाउंडेशन टेक्सचर कौन सा लगा अपनी किट में, आप कौन सा रखने वाले हो, ऐड करने वाले हो, वो भी मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो कमेंट में। दोस्तों बहुत मेहनत से ये ऑथेंटिक डिटेल नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई रही हूँ। तो नॉलेज अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट, जो कमेंट आपके हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।